ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये 5 बेसिक चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री में आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को ये सारे चैप्टर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने क्या क्या पढ़ा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी, है ना। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, इसमें परसेंटेजेस कैरेक्टर पढ़ा होगा। परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बेटा? ऑर्गेनिक। बच्चों राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सुनो बच्चों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थोड़ा सा अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मोल्स पढ़ते हैं, रेडॉक्स पढ़ते हैं, तो हमें वहां फॉर्मूलाज नजर आते हैं, फॉर्मूले हमें दिखते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूले नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूले नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूले नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी नहीं है, ना थ्योरी है ना फॉर्मूले हैं। सिर्फ क्या है? कंसेप्ट्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं। और कंसेप्ट्स भी ऐसे हैं, किताबों से पढ़ोगे नहीं आएंगे समझ में। वो कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी नहीं है। किताबों से थ्योरी पढ़ी जाती है, कंसेप्ट नहीं पढ़े जाते। कंसेप्ट्स हमेशा सीखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो भी मैं बोलूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिएगा, है ना। आप उस लैंग्वेज में भी, व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसे डिक्टेट करा के नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, है ना। डिक्टेट करा के कब लिखाया जाता है? जब हम छोटे होते हैं, मतलब 7th 8th 9th, वहाँ थ्योरी लिखनी पड़ती है। 11th में भी आपको थ्योरी लिखने के लिए आएगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना मैं सिखा दूंगा। अगर आप 3 लाइन समझ गए तो आप 30 लाइन लिख सकते हो। और अगर तुमने 10 लाइन रटी तो 5 लाइन भी नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमने रटा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज शुरुआत है। शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी कसम बहुत अच्छी लगती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये और अच्छी लगती है। और जैसे जैसे हम एल्केन एल्कीन एल्काइन में पहुंचते हैं और अच्छी लगती है। लेकिन जब मैकेनिज्म में पहुंचते हैं तो फिर ऐसा लगता है ये बेवफा सनम है, ठीक है। बेवफा का मतलब क्या होता है? जो पहले अच्छा लगता था लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा था नहीं। बाद में हमें पता चला कि ये बेवफा सनम है या सनम बेवफा है, ठीक है। तो खैर देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि मी मोहम्मद इरशाद आपको ऐसे सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको घर पे कम मेहनत करनी पड़े, बस आप यहां पढ़ें और क्वेश्चंस लगाएं। जब आपको स्ट्रक्चर बनाने की है, जब रिएक्शन की बारी आएगी, आज से कम 10-12 दिन बाद, 10-15 दिन तो जीओसी और आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म चलेगा। फिर उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। तो जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना, तो जितना आपको समझना है उतना ही आपको याद भी करना है। पहले वहां याद किया जाएगा, फिर समझा जाएगा। क्यों? जैसे मैंने बोला वुड्स रिएक्शन है, कोलवेज रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस के नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। व्हेन एल्काइल हैलाइड अंडरगो रिएक्शन विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट प्रोड्यूसेस एल्केन, ठीक है। तो ये मैंने भी रटी थी, है ना। और आपको भी पहले रटना पड़ेगा। हाँ, जब आपको वुड्स रिएक्शन पता होगी तब उसमें अंदर से सवाल पूछे जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसे हमें सॉल्व कैसे करना है। उस आपको मैं बोलूंगा बेटा ये रिएक्शन याद करके आना, आप याद करके आओगे। और कोई ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपको हाथ पैर नाक कान मुंह गला कुछ भी नहीं पता, बस रटना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है। उसमें 70% चीजें समझने की होंगी, 30% चीजें याद करने की होंगी। लेकिन वो 30% जब आपको आएगा तभी 70% आएगा, ठीक है। तो खैर अभी जो है वो सिर्फ समझने वाला है, 10 दिन तक सब कुछ समझने वाला है, उसमें कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ,
अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं, क्लास 10th पास आउट हैं, तो आपने वहां एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहां आपको पढ़ाया होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं, वो उनकी वैलेंसी 4 होती है, उनके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, वो हर तरफ कहीं भी बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं। आपके हाथ पे, पैर पे, नाखून पे, बालों पे, स्किन पे, स्टोमक में, लंग्स में, किडनी में, अब मतलब आपकी पूरी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, कुछ भी हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब दुनिया में हर जगह ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है। और ये ऑर्गेनिक किसकी वजह से है? कार्बन की वजह। और कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो हर जगह पाया जाता है? वो टेट्रावेलेंट है। कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना लो, बना लेगा, डबल बनवा लो, बना लेगा, ट्रिपल बनवा लो, बना लेगा, स्ट्रेट लिख दो, लिख जाएगा, साइक्लिक लिख दो, लिख जाएगा। तो कार्बन हर जगह सरवाइव कर जाता है, इसलिए हर जगह आपको क्या दिखता है? कार्बन ही कार्बन। और जहां कार्बन और हाइड्रोजन है उसे ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन है वही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। सबसे पहला पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे IUPAC, आयुपैक, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं आयुपैक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी आपने आयुपैक पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन उस आयुपैक और यहाँ के आयुपैक में बहुत डिफरेंस है। रूल्स में नहीं, वहां आपने इतना पढ़ा होगा और यहाँ आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। आयुपैक जैसे ही खत्म होगा बेटा, हम चले जाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, और जैसे ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा हम कहाँ चले जाएंगे बेटा? आइसोमेरिज्म पर, और जैसे ही आइसोमेरिज्म खत्म होगा बेटा हम चले जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स पर, ठीक है। इसका मतलब जो है हमारा पढ़ाई का सीक्वेंस क्या होगा? IUPAC टू GOC, GOC टू आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जब आपका हाइड्रोकार्बन खत्म होगा तो आपकी 11th ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब भैया IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अपन ने बोला चलो भैया हमें क्या पढ़ना है? IUPAC पढ़ना है। IUPAC किसका किसका पढ़ोगे? हाइड्रोकार्बन का, और किसका पढ़ोगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप का। किसका? फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप्स में तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले आज हमें किसे निपटाना है? हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? वाओ, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। वेरी, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? वेरी गुड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भर गई क्या? उठा लोगे क्या? नहीं नहीं, आप मत उठो, मत 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 उठो, गिर जाओगे। अब देखो डिस्टरबेंस होता है, आप लोग पहले उठा लिया करो ये सब। अच्छा, तुम लोग बैठे क्यों? जब से लिखो। बेटा तुम जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना?
चेंज, चलो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो हम इसे बोलेंगे एन, और अगर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलेंगे आइन। ठीक है, तो एन, इन और आइन। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो एन होता है ना, उसे उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एल्क। क्या अल्का याग नहीं सुना है? ठीक है, तो उसके आगे लगा दो अल्काने, एल्केन। क्या बोलते हैं इसे? एल्केन। एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अब ये जो CnH2n+2 है उसमें n क्या बताता है बेटा? n बताता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अपन ने नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया। ओके, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 1 2 3 व्हाटएवर जो भी होता है उसी के बेस पर हम यहाँ लिखते हैं। सुनिए, अगर n इज इक्वल्स टू 1 होगा, n इज इक्वल्स टू 2 होगा, n इज इक्वल्स टू 3 होगा। n इज इक्वल्स टू 1 में हम वर्ड यूज करेंगे मैथ, n इज इक्वल्स टू 2 में यूज करेंगे एथ, n इज इक्वल्स टू 3 में यूज करेंगे प्रॉप। ठीक है, और ये क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन एन एन, ये क्या हुआ? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। n इज इक्वल्स टू 4, ब्यूटेन। n is equals to 5, pentane। n is equals to 6, hexane। n is equals to 7, septane नहीं बेटा, n is equals to 8, octane। n is equals to 9, nonane। ठीक है, n is equals to 10। ठीक है, ये क्या हो गया? डेकेन। क्या बोलेंगे इसे? डेकेन। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इतना आप 11th 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की। किसकी? फॉर्मूलाज की। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा, क्या रखूंगा बेटा? 1, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा? CH4। इसका मतलब क्या हुआ? एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन करो और उसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो। 1 का डबल, 2 में 2 जोड़ो, 2 का डबल, 4 में 2 जोड़ो, तो C2H6, C3H8, C4H, C5H, C6H। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे इथेन बोले तो C2, C3, C4, C5, C6, C6H14, C7, H, C8, H, C9, H20, C10, H22। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके आगे भी है 10 के बाद 11 12 13, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोसा। 20 का मतलब क्या होता है? आइकोसा। लेकिन उसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं पूछा गया है आपसे। ठीक है ना, तो ये पहले आप इतना बनाएं जिससे हम क्या कर सकें? फॉर्मूला, इसके फिर स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बेटा, देखो जल्दी लिखोगे ना तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे।
डन। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा स्लॉट लास्ट रखवा लूँ क्या? लास्ट किसका होता है? लास्ट स्लॉट लगवाने से हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट स्लॉट आपका सेल्फ स्टडी होता है? अच्छा, तो आपको कोई सेल्फ स्टडी का स्लॉट मिलता है इवनिंग में? कभी कभी मिलता है, क्योंकि देखो आपको सिखाने के लिए समय थोड़ा ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि जल्दबाजी में पढ़ाएंगे ना तो चीज़ें वो सर के ऊपर से निकलेगी। और ऑर्गेनिक सीखने के लिए जितना एफर्ट टीचर लगाता है उससे जस्ट डबल एफर्ट किसे लगाना है, क्योंकि टीचर को सीखना नहीं है, सीखना किसे है? आपको। बातें नहीं बेटा, बातें आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ। बातें ऐसी करो कि टीचर पकड़ नहीं पाए। चेंज, जिसने लिख लिया है वो हेडिंग डाले, मत डालो अभी। जुनैद लिख रहे हो? क्यों लिखा है? रफ कॉपी में लिखो। सीखने के लिए लिखना जरूरी है। चल देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। हाँ जी, क्या कुछ फॉर्मूलाज की बात करनी है हमें। यहां हमने लिया बच्चों क्या, CH4। इसका नाम क्या लिखा मैंने बेटा? मीथेन। देखिए 3-4 मैं सिखाऊंगा, बाकी आपको बनाना है ना, ठीक है। मीथेन, मीथेन का अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं आपको बनाऊं तो कार्बन कितना है बेटा? एक। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। जरूरत कितने की है बेटा? 4 की। 4 हैं, 4 की जरूरत है। तो अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपको बेहतरीन कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन अगर नजर आ गए तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीट। अपन ने बोला यार चलो बढ़िया है ना। अब अगर मान लीजिए मैंने ये बताओ बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? C2H6 किसका फॉर्मूला है? ईथेन। अब देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करो, कार्बन, कितने कार्बन है? 2। तो आप 2 कार्बन ऐसे रख लीजिए, और हर कार्बन, अगर ये इसका नाम आप क्या लिख रहे हो बच्चों? ईथेन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है? 1। अभी कितनी बची हैं? 3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हर जगह क्या लगा देंगे हम? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? ये इसे कहते हैं ओपन चेन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? ओपन चेन फॉर्मूला। अब बच्चों ये बताओ, इस पूरी चीज को मैं CH3 लिख सकता हूं,
और इस पूरी चीज को भी क्या लिख सकता हूं, CH3। तो क्या मैं इथेन को ऐसे लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो बच्चों ये भी इथेन है और ये भी इथेन है। ठीक है, अब इसका कंडेंस फॉर्म क्या बेटा, कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, अच्छा कंडेंस फॉर्म तो मैंने लिख दिया ये C2H6 वो। ठीक है, अब कंडेंस फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें उसमें बॉन्ड नहीं दिखाना होता, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स दिखाने होते हैं। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अब आपको ये बताना है कि ये 2 कार्बन कैसे जुड़े हैं, तब आप ये बनाओगे, फिर इसको और कंडेंस करोगे तो ये चेन फॉर्मूला आ जाएगा CH3 CH3। ठीक है, ज्यादातर आपको ये यूज करना है। ठीक है, अगर आपने इससे क्या निकाल लिया, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपके पास एल्केन है और आप उस एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एल्काइल। तो मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, हेक्सेन से, ऑक्टेन से, नोनेन से। ठीक है, तो इथेन से बना इथाइल, और इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया गया। इसे आप और ऐसे भी लिख सकते हो C2H5। ठीक है, तो अगर C2H6 इथेन है तो C2H5 क्या होगा, इथाइल, और अगर CH4 मीथेन है तो CH3 क्या होगा, मेथाइल। तो एल्केन और एल्काइल में कितने का डिफरेंस होता है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप मुझे बताइएगा, मेरे पास क्या है बेटा, C3H8, बताना क्या हुआ ये, प्रोपेन। क्या बेटा, प्रोपेन। कितने कार्बन है, 3, और तीनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं, जो कोने वाले कार्बन है ना उन्हें टर्मिनल कहते हैं। तो क्या मैं इसे CH3 लिख सकता हूं, क्या मैं इसे CH3 लिख सकता हूं, क्या मैं इसे CH2 लिख सकता हूं। मैंने कैसे ऐसे लिख दिया जल्दी जल्दी, चलो इसको आपको ऐसे बता दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। अब इसे कंडेंस फॉर्म में लिख दो, ये क्या है CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है CH3। ठीक है, अब अभी तक क्या था बेटा, यहां देखो, अब धीरे धीरे चीजें थोड़ा कंसेप्चुअल होती जाएंगी। यहां पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप हाइड्रोजन यहां से निकालें या यहां से निकालें, दोनों बातें सेम थी। ठीक है, यहां से निकालते तो बनता CH3 CH2, और यहां से निकाल लिया तो क्या बन गया, CH3 CH2। मतलब किसी भी साइड से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे एथाइल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आपने कहां से निकाला, यहां से निकाला, तो क्या बनेगा बोलो बेटा, CH3 CH2 CH2 सिंगल। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां से निकालोगे तो भी वही बनेगा, CH3 CH2 CH2। नहीं आया, आप कहां से निकाल सकते हो, बीच से। अगर बीच से निकालोगे ना तो क्या बनेगा, CH3 CH3 यहां सिंगल। तो ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। ऊपर वाले को कहेंगे एन प्रोपाइल, क्या कहेंगे, एन प्रोपाइल, नीचे वाले को कहेंगे आइसोप्रोपाइल। अब ये एन आइसो नियो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने अभी आपको संभावना बताई है कि यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। तो प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, तो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा, C3H7। अब आप देख लो, 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोपाइल, लेकिन इसे क्या लिखूंगा, आइसो। अभी मैंने आइसो क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा। और ये क्या है बेटा, एन प्रोपाइल, तो दिस इज एन प्रोपाइल एंड दिस इज आइसो प्रोपाइल। ठीक है, अब एक चीज और, कई बार क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, मैं इसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो है आपका चेन फॉर्म। क्या है बेटा, चेन। एक चेन में हमने बना दिया CH3 CH2 CH3, लेकिन अब हम बनाएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब कार्बन को हम डॉट से दिखाएंगे, कार्बन को किससे दिखाएंगे, डॉट से। एक कार्बन ऐसा
एक कार्बन ऐसा, एक कार्बन ऐसा, तो आपको समझना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 3, और तीनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या होगा, CH3, ये क्या होगा, CH3, और ये क्या होगा, क्योंकि यहां कार्बन है, कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो कितने बॉन्ड और बनाने हैं, 2, और उन 2 बॉन्ड को बनाने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, CH2। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये क्या है बेटा, CH3, ये क्या है बेटा, CH3, ये क्या है बेटा, CH2। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज चेन फॉर्मूला, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना ही कार्बन दिखाया जाता है, ना ही हाइड्रोजन दिखाया जाता है। ठीक है, प्रोपेन के बाद आता है एक एग्जाम्पल किसका बेटा, ब्यूटेन का। मैं आपको पेंटेन तक बनवाऊंगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आप खुद बनाएंगे। चलो अच्छे बच्चों की तरह ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, C4H10। ठीक है, अब मैं बोल नहीं रहा हूं, तुम्हें समझना है कितने कार्बन है, और 4 कार्बन में से सबके बीच में जो कार्बन ऑर्नर कॉर्नर पर आते हैं वो CH3 होते हैं, और बीच वाले सारे CH2 होते हैं। यार तुम रिस्पांस तो अच्छा दे रहे हो यार भाई, मतलब पढ़ने वाले तो हो, खैर तुम खामो खा बाहर बातें कुछ और चलती हैं कि बदमाश हैं ये। चलो CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, N ब्यूटेन। क्या है ये, N ब्यूटेन। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बना लोगे, 1 2 3 4, आई बात समझ। सर ऊपर नीचे करना जरूरी है बेटा, तुम ऐसे कर दोगे ना तो आपको कहाँ, आपको तो CH3 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसे बैंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेन। क्या बोलोगे इसे, अगर मान लीजिए आप ब्यूटाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्यूटाइल। व्हाट इज द, शाबाश, C4, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड हमने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने इससे एक हाइड्रोजन हटाया है। ठीक है, तो ये बन गया ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं एक आखिरी, क्या, पेंटेन। पेंटेन बच्चों, आपको पेंटेन का मैं फॉर्मूला बना देता हूं, C5H12। बोलो, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अच्छा मैंने बॉन्ड बीच में बनाया नहीं है कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, लेकिन आपको बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर पेंटाइल बनाना चाहोगे तो C5H11। अभी कुछ कमी है, हाँ, यहाँ की यहाँ कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहां भी बना सकते हो, वहां भी बना सकते हो। अब आपको किसके किसके, अच्छा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बना लोगे, 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाना है। ठीक है, हाँ कितने थे, अच्छे से देखो। अच्छा मैंने पेन उठाई नहीं थी। 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, ठीक है। अब बच्चों तुम क्या करोगे, तुम बनाओगे किसका, C6H14, C7H16, C8H18, बस इतने का बना लेना। हाँ बेटा, एक मिनट, यहां तक बना लिया था क्या, हाँ बेटा, बॉन्ड लाइन नहीं, एल्काइल का नहीं होता। चलिए डन, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ।
डन। अब तो आप सीख गए हो ना, तो अपने मन से बना सकते थोड़ा थोड़ा। ये कितने बजे तक है? 6:30 तक। चल, चेंज। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, क्योंकि आदत पड़ जाएगी आपको। स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक में। अब जैसे कि ब्यूटेन आपने वहां से देखा, C4H10। अब ये स्ट्रक्चर आपको देख के नहीं बनाना है, खुद से बनाना है। देख के नहीं बनाना है, बना के देखना है कि सही बनाया कि नहीं बनाया। हो गया? गुड। ये क्या है बेटा? ब्यूटेन बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। अभी आपको बनाने हैं सारे। बना लिया? अरे शाबाश, इंटेलिजेंस वाले इंटेलिजेंट हैं आप। हम्म। अच्छा, तुम भी हो? अरे, अच्छा, कई लोग इस बैच में खुद से आ गए थे और कई लोगों को भेजा गया था, ऐसा? जी, बना लिया आप लोगों ने? चलिए, अब हेडिंग डालेंगे, सम कॉमन नेम। सम इंपॉर्टेंट कॉमन, क्या? अरे क्या? नेम। सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला, बच्चों, मैंने आपको बोला C5H12, बता रही है ये क्या, किसका फॉर्मूला है? बच्चों पता है पेंटेन को हम किस किस नाम से बुला सकते हैं? ठीक है, गुड। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। फिर आइसोपेंटेन। फिर नियो पेंटेन। ठीक है,
है, फिर हम बोल सकते हैं सेक पेंटाइल, सेक पेंटाइल, ठीक है। जैसे नियोपेंटेन होता है वैसे नियोपेंटाइल भी हो सकता है, आइसोपेंटेन होता है आइसोपेंटाइल। एन और आइल में सिर्फ कितने का डिफरेंस होगा, एक हाइड्रोजन का। अब एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मींस क्या होता है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधी लाइन बना देनी है, CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, इसे क्या बोलेंगे हम, एन पेंटेन, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी भी आइसो, आइसो पहचानने में बच्चे बहुत प्रॉब्लम मतलब फेस करते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर कहीं भी दिख जाए, कैसा, ऐसा, ऐसा मतलब CH3 CH CH3 कहीं भी दिख जाए, इसे ही कहते हैं हम आइसो ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, आइसो ग्रुप। अब बताइए आइसोपेंटेन बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, CH3 CH3 CH2 CH3, टोटल कार्बन कितने चाहिए मुझे, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और मुझे सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि पेंटेन है तो 1 2 3 4 है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये पेंटेन तो है। आइसो का मतलब क्या बताया था, एक CH से 2 CH3 जुड़े होंगे, एक CH से 2 CH3 जुड़े होंगे। आप बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं एक CH से 2 CH3 जुड़े नजर आ रहे हैं, हाँ, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर एक भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसा दिख रहा है बेटा, CH CH3 CH3, तो इसके लिए हमने बोला आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो आइसोपेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो हमने बोल दिया एन, ठीक है। तो आइसोपेंटेन, आई बस समझ में, ठीक है। अच्छा अब नियोपेंटेन, क्या बेटा, नियोपेंटेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो, नियो का मतलब होता है एक का चार, एक का चार, एक का चार, एक का चार, मतलब एक कार्बन से जब 4 कार्बन अटैच होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नियो। क्या है, नियो। पहली बात तो एक का 4 आपने लगा दिया नियो, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, नियोपेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे, एन, तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। क्या है ये, नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन समझ में आ गया, आइसोपेंटेन समझ में आ गया, नियोपेंटेन समझ में आ गया। अले अच्छा अभी और थोड़ा सा टफ करूंगा मैं इसे, ठीक है। सेकपेंटाइल है ये, क्या है बेटा, ये सेकपेंटाइल। अब जो एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन है, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं आइसोपेंटाइल, सॉरी एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। अभी हमने क्या बनाया है, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आइल में। इसको आइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है बेटा, चलो मैं यहां लिख देता हूं एन, बेटा ये कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा इसके बिना ऑर्गेनिक चालू कर देता है और फिर जहां जहां एन आइसो नियो आते हैं वहां परेशान होता है। तो एन पेंटाइल, एन पेंटाइल का मतलब कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं हटाना है, टर्मिनल से ही हटाना है। कहां से हटाना है, टर्मिनल। तो इसे आप क्या बोलोगे, एन पेंटाइल। या तो वहां से हटाओ या तो यहां से हटाओ, कहीं से भी, बीच से नहीं हटाएंगे, बीच से हटाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एन पेंटाइल के बाद क्या, आइसो पेंटाइल, क्या बेटा, आइसोपेंटाइल। अब देखिए क्या है, आइसोपेंटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, ये तो क्या हो गया आइसो, ये तो क्या हो गया आइसो, और आइसो ब्यूटेन बोलता एक कार्बन इधर लगा देते, पेंटेन बोलेगा 2 लगा देना, तो ये क्या है बेटा, आइसोपेंटेन। और इसको पेंटाइल में कन्वर्ट करना है तो ये, क्योंकि आइसो ग्रुप को आपको जिंदा रखना है। CH3 CH CH3 ये क्या है, आइसो, और 5 कार्बन है तो पेंट, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो आइल, तो आइसोपेंटाइल। आ रही बात समझ, देखो ऐसे ऐसे नहीं देखना है, जोर नहीं देना है दिमाग पे, जोर नहीं देना है। कई लोग ऐसे देख रहे, समझ में आ जाओ, मतलब कई लोग ऐसे बोलते आ जाओ, ऐसे नहीं, आंख ऐसे कम करने से, दिमाग में जोर देने से वो चीज समझ में आएगी। जितना रिलैक्स बैठोगे उतना अच्छा समझ में आएगी। ऐसे नहीं करना, आगे आगे आगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, वो आएगा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने 10th में
फिजिक्स थोड़ी सी 10th में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी हम ऐसी केमिस्ट्री वहां नहीं थी 10th में, तो थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, समय, आप अपने आप को भी समय दें, हमें भी समय दें, लेकिन समय 8-10 दिन का ही देना है ना, 1 साल तक नहीं देना है। चलो अब भैया एक तो है एन पेंटाइल आइसो पेंटाइल, अब क्या है नी ओ पेन टाइल। नियोपेंटाइल बोले तो पहले तो नियोपेंटेन बना लो, ठीक है, CH3 लगा दिया तो नियोपेंटेन, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो नियोपेंटाइल आया, ठीक है। तो एन आइसो नियो, एक मैंने बताया था सेक, सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, ये जो सेक मैंने लिखा है ना, इस सेक का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने क्या किया, COPY बोले तो, और इधर मैंने क्या कर दिया PASTE पेस्ट, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटाया तो एन पेंटाइल बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हटाया तो भी एन पेंटाइल बन जाएगा, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, इनमें से कहीं से भी हटाओ, क्या बोलोगे, सेक। तो सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, और हाइड्रोजन हटाया तो यहां XYZ कुछ ना कुछ तो जोड़ोगे, क्लोरीन जोड़ोगे, OH जोड़ोगे, ब्रोमीन जोड़ोगे, NO2 जोड़ोगे, कुछ ना कुछ तो जोड़ोगे, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, उसे कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, तो उसे क्या कहते हैं, तो बताओ टर्शरी किसे कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, टर्शरी। तो क्वाटरनरी क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा है, अब आप देखिए आप कितना गलत बोल गए। अब आप सोचिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, पहले तो तुमने सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन से जोड़ दिया, फिर उसी कार्बन को 4 कार्बन से और जोड़ दिया, ये कार्बन ऊपर से लेके आए हो हैं। पेंटावेलेंट कार्बन कब से होने लगा, लेकिन क्वाटरनरी तो होता है, क्वाटरनरी। हाँ ये लड़की सही बोल रही है आज, ये कार्बन क्वाटरनरी है, ये कार्बन कैसा है, क्वाटरनरी। क्यों, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है, क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है पता है, प्राइमरी का मतलब Kg1 Kg2 नहीं होता, प्राइमरी का मतलब होता है ये 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर इधर आजू बाजू दोनों तरफ जुड़ा है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये कितना है, ये अब तो तुम लिख सकते हो, ये कौन सा डिग्री है, 4 डिग्री आया। अब बताओ अगर मान लो, आराम से बेटा आराम से देखो, 1 2 3 4 5, ये कौन सा पेंटेन है, एन पेंटेन। क्या है ये, एन। आइसो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4, पहले क्या बना लो, 1 2 3 4, आया आया, ठीक।
हाँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, दोबारा बता दो, बोलो बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है उसे कहते हैं 1 डिग्री। ये एक कार्बन से जुड़ा है, कहाँ है वो कार्बन, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। बातें नहीं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये और ये, तो क्या हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें, पहले इसे बनाएं। अच्छा हाँ, सेक पेंटाइल समझ में आ गया, सेक मतलब, तो सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो उसे क्या कहोगे, सेक, ठीक है। क्या ये भी सेकेंडरी है, एक्स वाई, हाँ ये भी तो सेकेंडरी है ना, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक्स वाई जेड यहां जोड़ोगे तो भी सेकेंडरी होगा, यहां जोड़ोगे तो भी सेकेंडरी, तो इसमें कितने सेकेंडरी कार्बन हैं, 3। बनाओ। हाँ बेटा, बनेगा बेटा, ऐसा बना दो, क्रॉस ऐसा, क्योंकि बीच में क्या हो गया, एक कार्बन और चारों तरफ, अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आईयूपीएससी में खूब सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, फिर दिवाली में उसी की रंगोली बना लेना बाहर। चेंज, बेटा नोट्स एकदम साफ साफ बनाना, क्योंकि कॉपी में जब अच्छा लिखा होता है तो पढ़ने का मन करता है। गर्ल्स तो थोड़ा ठीक ठाक ही लिखती हैं, बॉयज का ही मतलब थोड़ा, मतलब सॉफ्टवेयर थोड़ा वैसा होता है ना। अब ये देखो, ये पेंसिल से लिख रहे हैं, इतना समय मिलता है घर जाके चेंज करने का, आगे से क्या 2026 से हैं, घड़ी तो चलती रहेगी बेटा। अच्छा टाइम निकल रहा है जल्दी। चल चलें। नीचे जाना, जहाँ मैं बैठता हूँ उस टेबल के ऊपर एक बोतल रखी होगी पानी की, उसमें फ्रॉन्क्स लिखा होगा, वो ले आना, और उसमें पानी होगा, भरने की जरूरत नहीं है।
बस 15 मिनट की बात है। चलो चलिए अब हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, आइए आईयूपीएसी ऑफ क्या, एल्केन। अब ये जो एल्केन है उसका आईयूपीएसी हमें करना है। तो देखिए आईयूपीएसी से पहले कुछ बातों को सीख लो भाई, इधर इधर। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं ना बेटा, रूट वर्ड। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स। ठीक है, अब हमें एक एक चीज देखनी है कि रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है ना। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन्स इन क्या, मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स। सॉरी, मेन चेन का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन। मेन चेन का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन। अब सुनिए, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक, तो वर्ड क्या यूज कर लोगे, मैथ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो, तो क्या वर्ड यूज कर लोगे बेटा, एथ। एस सो ऑन, 3 4 5 6 के लिए हम प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट यूज करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, गुड। या तो हमारे पास क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, या कि फिर क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स होंगे। क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स होंगे। एल्काइल ग्रुप्स में ये क्या है बेटा, एक कार्बन वाला एल्काइल, इसे कहते हैं मीथाइल। क्या कहते हैं, मीथाइल। दो कार्बन वाला एल्काइल, इसे क्या कहते हैं, इथाइल। तीन कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट में और क्या आ सकता है, NO2। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये है ना। तो जब भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो या कि फिर NO2 हो, इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा किससे पहले लिखे जाएंगे, रूट वर्ड के पहले लिखे जाएंगे। ये हमेशा याद रखना, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लिखा जाएगा रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद लिखा जाएगा सफिक्स। और प्रीफिक्स कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रीफिक्स में दो ही चीजें आती हैं, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, फ्लोरो और एल्काइल ग्रुप। ठीक है, या तो आप एल्काइल ग्रुप पहले लिखेंगे या तो आप उन्हें पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या बेटा, सफिक्स। सफिक्स का मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, इन। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या आएगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड, ईस्टर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बहुत सारे। तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। अब एन, इन, आइन, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एन के बारे में, फिर इन के बारे में, फिर आइन के बारे में। पहले से छापो फिर लिखते हैं आगे। थैंक यू।
मोहित सर को तो परेशान तो नहीं करते थे तुम लोग? अच्छा, वो तुम्हें करते थे। मोहित सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे। उनकी आवाज में अपनापन है। अच्छा, इसका मतलब ये आप भी देखते हैं रील्स? अच्छा अच्छा। अच्छा, मोहित सर का डायलॉग है ये। आज नवाब साहब होते तो खुश हो जाते हैं ऐसा। चलो, सीधे बैठा करो बेटा। चलें, सांची सीधे बैठा करो। एस फॉर सांची, एक एस फॉर सीधा। अब ये कौन है? कोई होगा? कुछ बच्चे हमेशा टेंशन में दिखते हैं मुझे, ऐसे बैठे रहते हैं, पता नहीं जिंदगी भर में कितनी टेंशन है। घर जाएंगे तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, है ना। रिलैक्स करो, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। अब बोलोगे चाहिए भी नहीं। जब मैं आपकी एज में था तो मैं सोचता था कि मैं मेरी एज में आ जाऊं, लेकिन जब मैं मेरी एज में हूं तो मैं सोचता हूं मैं आपकी एज में आ जाऊं। ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब आप अभी हो ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा आज़ादी मिल जाए, हम बड़े हो जाएं, हमारे पास पैसे आ जाएं, जब वो आपके पास आ जाएगा उसके साथ साथ क्या होता है, उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ना, ये पढ़ना है हमें। हाँ चलो, अच्छा हुआ नवाब साहब है नहीं, है ना। चलिए, अब सुनिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3। पहले देखो अच्छे से समझ लो, 2-3 सवाल है ना, फिर उसके बाद आपको मैं खूब सारे होमवर्क दे दूंगा। CH3, CH2, CH3। देखो ये बेटा आवाज नहीं तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को अलग अलग बैठा दूंगा। मैं डांटता नहीं, मैं सिर्फ अलग बैठा देता हूँ, मैं रिश्ते तोड़वा देता हूँ, ठीक है। CH3, CH, CH3 और क्या, CH3, ठीक है। अरे ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने उन्होंने दे दिए हैं। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम यह है कि आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये होता है आप इधर खड़े हो जाएं, ठीक है, और चलना स्टार्ट करें। इधर गए, इस कार्बन पर आए, नीचे देखा कुछ नहीं है, आगे देखा एक कार्बन है, हमें उस दिशा में चलना है जिस दिशा में कार्बन हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। नीचे आओगे एक भी कार्बन नहीं मिलेगा तो कहां चले जाओगे बेटा, आगे चले जाएंगे, है ना। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गए। और चलना कैसा है, बीच में रिटर्न नहीं मारना, एकदम सीधे ही चलना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां आए एक कार्बन, आगे गए एक कार्बन, तो आप सीधे भी जा सकते हो और ऐसे भी आ सकते हो। आप दोनों काम नहीं कर सकते कि हम सीधे भी चले जाएं और वापस इधर भी आ जाएं। तो अब भैया ऐसा करता है, अपन सीधे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो जो इस ब्लॉक के अंदर आ गया उसे क्या कहते हैं हम, मेन चेन। ये क्या है बेटा, आपकी मेन चेन। और जो इसके बाहर निकल गए वो क्या है, आपकी साइड चेन, ठीक है। मेन चेन, साइड। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। उसके भी मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, ठीक है।
तो सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें मेन चेन चूज करना होता है। एक उदाहरण हम और देखते हैं, चलिए। CH3 CH, CH3 CH2 CH3 CH, CH2 CH2 CH, CH3 CH, CH3 CH3। अब एक तरफ से चलना स्टार्ट कीजिए। अब आप देखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलना चाहिए। ऐसे 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 ऐसे, फिर या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। अब आप जाओगे कैसे, ऐसे, कैसे भैया, ये, ठीक है। अब बताओ कितनी साइड चेन मिल रही है आपको, 1 2 3 4। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आप मेन चेन सीख चुके हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक क्वेश्चन दे, ऐसा 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 ऐसा। अब बताओ मेन चेन चूज करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कैसे, अरे कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपकी साइड चेन। अब ऐसे 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 ऐसे, सीख गए, ठीक है। अब जरा बताओ इसमें साइड चेन कितनी है, 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, कितनी, 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, कितनी है, 4। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेन चेन सीख गए। और IUPAC में जितने भी सवाल करोगे ना, ऐसा करोगे, करते रहें कि बहुत आसान होते हैं। अब सबसे पहले अब हमें क्या करनी है बेटा, नंबरिंग। सबसे पहले मेन चेन चूज करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग। इसमें तो नंबरिंग का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें साइड चेन है नहीं। नंबरिंग हमेशा उस दिशा से की, एकदम हिंदी में बोल रहा हूं, नंबरिंग हमेशा उस दिशा से की जाती है जहां से साइड चेन, ब्रांच चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। क्या क्या पास पड़ना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन, जहां से पास पड़ेगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। यहां से अगर हम देंगे बेटा, और हाँ, नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट की जाती है, बीच से नहीं कर देना, 1, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, सेकेंड नंबर पर CH3 आ रहा है। अब इधर से करके देखो, 1 2 3, इधर से भी क्या आ रहा है, सेकेंड नंबर। और जब किसी भी तरफ से नंबरिंग करने पर साइड चेन सेम नंबर पर आती है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं, यही बात समझ में? नंबरिंग करना कहां से है, जहां से साइड चेन पास पड़े। अब बताओ, करो इसमें नंबरिंग, 1 2 3, 1 2 3। अरे तुम्हारी कसम, पता है खेल खेल में बहुत अच्छा सवाल बन गया। देखो कैसे कैसे, पहले इधर से करते ना, 1 2 3, इधर दूसरे पर भी साइड चेन है, तीसरे पे भी साइड चेन है। यहां से करोगे तो 1 2 3, दूसरे पे भी साइड चेन है, तीसरे पे भी साइड। अब आप मुझे बताइए क्या डिफरेंस है, हाँ, गुड। यहां पास से साइड चेन में कौन है, E फॉर इथाइल, और यहां से कौन है, M फॉर मिथाइल, M फॉर मिथाइल। अब अच्छे से सुनना, ज्ञान की इंद्रियों को खोलकर, जब हम किसी भी साइड से नंबरिंग करते हैं, इधर से भी थर्ड नंबर पर साइड चेन है, उधर से भी थर्ड नंबर पर साइड चेन है,
सेकेंड नंबर पे भी साइड चेन है और सेकेंड नंबर पे भी साइड। सेकेंड में कोई टेंशन नहीं, यहां सेकेंड पे मेथाइल है, सेकेंड पे मेथाइल है, कोई टेंशन नहीं। प्रॉब्लम क्या है, यहां थर्ड पर क्या है, मेथाइल, और उधर थर्ड पर क्या है, इथाइल। 3 नंबर पर मेथाइल भी आ रहा है, 3 नंबर पर एथाइल भी आ रहा है, दोनों को एक साथ ले नहीं सकते, दोनों में से किसी एक को लेना पड़े। तब हमें कौन बचाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे देखते हैं, इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, एम, इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, ई। एबीसीडी याद है, ए बी सी डी ई। अभी एम नहीं आया, कौन आ गया, ई। तो कौन जीत गया। तो जब भी इथाइल और मेथाइल दोनों में से एक चूज करना पड़े नंबरिंग में, क्या चूज करेंगे हम, इथाइल। तो नंबरिंग कहां, किस डायरेक्शन से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा आई बात समझ में। अब इसकी नंबरिंग तो आप कर ही लोगे, कहां से, 1 2 3 की 1 2 3, कहीं से भी 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हो, है ना। 1 2 3 4 5, इधर किधर, इधर 1 2 3 4 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया, आया। चलो, तो सबसे पहला नियम, दूसरा नियम, नंबरिंग किस दिशा से करना है, जहां से साइड चेन, और अगर मान लीजिए दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर पर साइड चेन आ रही तो क्या बचाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम, अच्छा बताइए, जहां साइड चेन होगी वहां प्रीफिक्स लिखा जाएगा, और जहां साइड चेन नहीं होगी वहां प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। और प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने कार्बन है। एक डायलॉग सुना है, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, यहां कार्बन भी कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या, प्रॉप, और क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, प्रोपेन। और IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे, जैसे कि हमारे यहाँ इंसान को इरशाद भी कह सकते हैं, शाहबाज भी कह सकते हैं, अभिषेक सर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इंसान को अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक नीम का पेड़, नीम का पेड़, ये नीम का पेड़ साउथ अफ्रीका में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, है ना, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हम उसे क्या कहते हैं, नीम। और उसका IUPAC नेम क्या है, किसी को याद है, आजादी रेक्टा इंडिका किसका है, नीम, नीम ही है, हाँ यही है शायद, आजादी रेक्टा इंडिका, ये शायद नीम का है। और मैंगो का मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा मैंजी, MANGI, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो अगर आप मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, कहीं भी बोलेंगे तो उसका नाम एक ही चलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आम, अमवा, और क्या बोलते हैं, कैरी, क्यारी, क्या क्या, तो ये सब उसके क्या है, सिनोनिम, क्या है उसके। वहां जाकर के आप लैब में बोलोगे भैया आम देना, कोई नहीं देगा। आप बोलोगे मैंजीफेरा इंडिका देना, वो दे देगा। तो आम का नाम पूरी दुनिया में मैंजीफेरा इंडिका है, ना कि आम है ना। आम बोल रहे हो दैट इज कॉमन नेम, मैंजीफेरा इंडिका बोल रहे हो दैट इज IUPAC नेम। IUPAC नेम नियम, कायदे, कानून के अकॉर्डिंग ही बोले जाते हैं, और कॉमन नेम जो तुम्हारा मन है वो बोल दो, आम बोल दो, अम्बा बोल दो, बबुआ बोल दो, लल्लू, मन्नू, कुछ भी बोल दो, ठीक है। घर वाले कितना भी अच्छा नाम रखें, प्रांजल कितना अच्छा नाम है, प्रांजल रख दिया, तो लोग उसको प्रांजल नहीं बोलेंगे, प्रांजू,
मतलब उसके नाम की आत्महत्या करवा देंगे, ठीक है। खैर, प्रोपेन, क्या इसमें साइड चेन है? तो क्या इसमें प्रीफिक्स लिखा जाएगा? प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। तो बताइए ये क्या दिख रहा है? मेथाइल। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेथाइल दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या लिखोगे? 2, फिर डैश लगाएंगे, फिर मेथाइल, फिर कितने कार्बन? प्रोप, फिर क्या है? एन। अच्छा ये बताना बेटा, ये किसको बता रहा है? पोजीशन को, सेकेंड नंबर के कार्बन को। ये किसे बता रहा है बेटा? प्रीफिक्स को। किसको बता रहा है? प्रीफिक्स को। प्रॉप किसको बता रहा है? रूट वर्ड को। और एन किसको बता रहा है? सफिक्स को। नहीं है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। अब चलो बेटा जल्दी, nomenclature should be done in alphabetical order. ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। 3 साइड चेन एक जैसी हैं। कौन सी? बोर्ड पे देखो, 3 साइड चेन एक जैसी हैं, मेथाइल। और एक साइड चेन अलग है। मेथाइल और एथाइल में किसका नाम पहले लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। बोलो, 3 इथाइल। अब मेथाइल कहां कहां जुड़ा है? 2, 6, 7। ट्राई, ट्राई का मतलब 3 बार। 2 बार जुड़ा होता तो डाई, और 4 बार जुड़ा होता तो टेट्रा, और 1 बार जुड़ा है तो कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 बार पीछे जुड़ा था ना, हमें कुछ नहीं बोला। अगर 2 बार जुड़ा है तो डाई, और 3 बार जुड़ा है तो ट्राई। तो 2, 6, 7 ट्राई मेथाइल। ये क्या हुआ? ये पूरा प्रीफिक्स है। अब फिर इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? तो क्या बोलोगे? ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। आया? अरे भैया आया। चलो अब सेकेंड लास्ट, इसका नाम खुद लिखोगे? बोलो। 3 मेथाइल पेंटेन। तो इसका नाम लिख देता हूं, 3 मेथाइल पेंटेन। दिस इज 3 मेथाइल पेंटेन। हाँ, अब आएगा यहां मजा, जब आपको मिलेगी सज्जा। चलो, ये क्या है बच्चों? मिथाइल। एक कार्बन बाहर, मिथाइल, मेथाइल, मेथाइल। एक कार्बन बाहर तो मिथाइल, 2 कार्बन एक साथ बाहर तो इथाइल। यहां कितने कार्बन है? ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। देखो, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये CH होगा। एक CH से 2 CH3, एक CH से 2 CH3। दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में आइसो का आई कंसीडर नहीं करना है, पी कंसीडर करना है। अरे बेटा, आइसोमेथाइल मैंने बताया तुम्हें, मैंने बताया आइसोमेथाइल। तो फिर क्या? नहीं होगा ना, इसलिए तो नहीं बताया ना। आइसोमेथाइल नहीं होता, आइसोएथाइल नहीं होता। स्टार्ट कहां से होता है? आइसोप्रोपाइल। और आइसो वर्ड का मतलब ही होता है एक CH से 2 CH3। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। चलो, आइसोप्रोपाइल क्या है? ये आइसोप्रोपाइल। मेथाइल, मेथाइल, मेथाइल। कितने मेथाइल? मेथाइल का M और आइसोप्रोपाइल का P। अब आप बताइए कौन अल्फाबेट में क्या आता है? ABCDEFGHIJKLMNM। आ गया, आ गया। तो बोलो, नाम बोलो। 2, 4, 5 ट्राई
मेथाइल 6 आइसो प्रोपाइल नोनेन, क्या बोलोगे? नोनेन। डन। ठीक है, ये सिंपल नोमेनक्लेचर थे। कल हम इसको और अच्छे से करेंगे। पहले आप इतना बनाओ। अभी होमवर्क भी देना है आपको बेटा। ये लेकिन मैं ऐसा मतलब तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जैसा एक्सपेक्ट करके आया था उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब बहुत अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मतलब सो जाएंगे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, इमेज नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। जुनैद लिख रहे हो? पढ़ लो बेटा पढ़ लो। मम्मी पापा घर पे यही सोच रहे होंगे कि मोड़ा मोड़ी पढ़ने गए हैं। मोड़ा मतलब लड़का, मोड़ी मतलब लड़की। चेंज। तुम्हारी आदत नहीं बदली बेटा, तुम पहले भी स्लो लिखते थे। बेटा 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 यहां तक आ रही है आवाज। वो जो 4-5 बेसिक चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उनके कंसेप्ट हर जगह यूज होते हैं। डन। जी, अच्छा इसके बाद तो सेल्फ स्टडी ना तुम्हारी, तो अपन पढ़ सकते 7:30 तक। नहीं बेटा पहले दिन ज्यादा हो जाएगा, है ना? धीरे। नहीं नहीं बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए, इतने प्यारे बच्चे, है ना? मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख के जाऊंगा, आप लोग वो कर लेना, ठीक है? तुमने एसी बंद कर दी, सफोकेशन और होने लगा। नहीं नहीं, बाद में चालू कर लेना, वो दीदी आके उठा ले जाएंगी ना अभी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। चलो लिखे, सवाल लिखे, जरा देखे तुम लिखते कैसे हो।
अब देखना सभी ना, सब अपना अच्छा वाला पेज निकाल के रखेंगे। समझ में आ रहा है? गुड। बॉयज की राइटिंग भी अच्छी है यार, ऐसा नहीं है। हाँ, इधर तुम्हारा न्यू एडमिशन। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूं। लिखें, इनके आईयूपीएस से लिखना है ना। आवाज नहीं, आवाज नहीं। जी, जल्दी लिखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच ही सवाल लिख लो बस। फिर इसमें कुछ और भी अच्छे केसेस हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।